डियर स्टूडेंट्स, आप सभी ने अब तक सुन लिया होगा कि एईडीओ की परीक्षा कैंसिल हो चुकी है। सारी शिफ्टों की सारी परीक्षाएं कैंसिल हो चुकी हैं। इसके साथ साथ जो वेस्ट मैनेजमेंट का एग्जामिनेशन हुआ था 23 तारीख को, वो भी कैंसिल हो गया है। एग्जामिनेशन तो कैंसिल हो गया। कैसा लग रहा है आप सभी को? इतना मेहनत आप सभी ने किया था, क्योंकि एक बार एग्जामिनेशन होने वाला था जनवरी में, वो 3 महीने के लिए आगे बढ़ा, फिर दोबारा हुआ और कितना ताम झाम लाओ लश्कर चला कि ऐसी होगी परीक्षा, ऐसे टाइट हो जाएगा, ऐसे साफ सफाई रहेगा। लेकिन अंततः परिणाम वही आता है कि छात्रों की मेहनत को कोई गन्ने की तरह निचोड़ कर सूखी जमीन पर पसीने के रूप में बहा ले आता है। सरकार कोई भी आ जाए, अगर छात्रों के सुनहरे भविष्य की कोई भी गारंटी नहीं लेता है तो ये सरकार के साथ साथ उसकी व्यवस्था, आयोग या जो भी इन परीक्षाओं से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, वो ये भूल कर रही हैं कि छात्रों के आक्रोश को बहुत दिनों तक आप नहीं सह पाएंगे। सारे देश भर में परीक्षाएं होती हैं, कहाँ कैंसिल होता है? ये परीक्षाएं बिहार में ही क्यों कैंसिल होती हैं? और ये बिहार लोक सेवा आयोग कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है, ये सुधार कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कभी 5 चॉइस दे देता है, कभी क्वेश्चन बहुत बहुत टफ देकर यूपीएससी का लेवल ले आता है। कुल मिलाकर ये जताने की कोशिश करता है कि ये संस्था यानी आयोग अपने स्तर को, स्टैंडर्ड को बढ़ा रही है, छात्रों को स्किल कर रही है, योग्य बना रही है, ताकि वो राष्ट्रीय स्तर पर भी जाकर अपने हुनर का प्रदर्शन कर सके। लेकिन वो हुनर का प्रदर्शन तभी करेंगे जब यहाँ पर पीटी लेवल की परीक्षा भी साफ से सफाई से आयोजित होगी। महीनों लगा इस तैयारी में, हम सभी जुड़े हुए थे। हम टीचर्स भी छात्रों के साथ उसी तरह से जुड़े रहते हैं और उन्हीं जज्बातों के साथ जुड़कर आगे बढ़ते हैं जो छात्र दिन रात की मेहनत के साथ परीक्षा में जाकर रिजल्ट निकालकर अपने लिए एक नौकरी के आश्वासन को लेकर अपने माता पिता, परिवारजन, दोस्त मोहित सबसे कहते हैं इस बार हमारा रिजल्ट आएगा। रिजल्ट क्या खाक आएगा? 30-30 लाख में सीटें भी की थी, 30-30 लाख में। जो अखबारों में निकल कर आ रहा था तथ्य बहुत कुछ कि कई जिलों में छात्रों के साथ जो सौदा हुआ, चूंकि केवल पीटी लेवल का एग्जामिनेशन था, 30-30 लाख में एक सीट का सौदा हुआ था। 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 8 लाख एडवांस भी जमा कर दिया गया था। तो तफ्तीश के बाद ये निकल कर आया कि बड़े स्तर पर इसमें घपला हुआ था, इस एग्जामिनेशन को कैंसिल करना चाहिए और ये कैंसिल हुआ अंततः। अब बात वही निकल कर आती है कि ये परीक्षा कब आगे आयोजित होगी, कोई नहीं कह सकता। ये तो आयोग जानता है कि अब आगे ये परीक्षा कब होगी। हाँ, हम सभी अपने अनुभव पर, अपने आकलन पर ये कह सकते हैं कि संभवतः ये परीक्षा 2 से 3 महीनों में आयोजित हो सकती है। अधिकतम 3 महीने में ये परीक्षा आयोजित हो जाएगी, मिनिमम 2 महीने। हमें लगता है 2 से 3 महीने, 3.5 महीने इस परीक्षा में लगेगा अब दोबारा इसे आयोजित करने में। चूँकि आयोग अब दोबारा जब आयोजित करेगा तो ज़रूर चाहेगा कि इसे फुल प्रूफ किया जाए। हालांकि बहुत सारी बातें की जाती है, फुल प्रूफ कभी नहीं हो पाता। रिजल्ट वही आता है, 1000 के आसपास सीटें रहती हैं, आधे से अधिक बिक जाती हैं, बहुत सारा फ्रॉड होता है। मेहनत का छात्र वहीं पर का वहीं रह जाता है, अपने माँ बाप को वही उदास चेहरा दिखाता हुआ कि माँ पिताजी मेहनत तो हमने बहुत किया, कर भी रहे हैं, लेकिन इसका आश्वासन हम कैसे दें कि परीक्षा हम निकाल लेंगे। क्योंकि ये जो संस्था है जो चमड़ी उधेड़ लेती है, ये हमारे जज्बातों को नहीं समझती, हमारी गरीबी को नहीं समझती, हमारी बेरोजगारी को नहीं समझती। इसे हम कैसे समझाएं कि हमारे माँ बाप इंतज़ार में बूढ़े होते चले गए, अफसोस करते हुए, महसूसते हुए बस निकल गए कि हमारा बच्चा, हमारा बेटा बेटी अपनी मेहनत के बल पर एक अच्छी नौकरी पा पाता। अफसोस ये होता नहीं है। फिर भी हम कहेंगे कि ये परीक्षा भविष्य में कभी न कभी आयोजित होगी। ज़रूर तैयारियों को एक नई दिशा दीजिए, तैयारी इस स्तर पर कीजिए। पिछली बार आपने एग्जामिनेशन दिया होगा, बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे तैयारियों में फिर भी कमी रह जाती है। ऐसी तैयारी कीजिए कि एक सीट हो तो वो आपके लिए हो। देखिए, ये एग्जामिनेशन तो अब कैंसिल हो गया, कभी न कभी आयोजित होगा। कम से कम एक सीट अच्छे से ज़रूर रिजल्ट निकलेगा। एक सीट, 900 से अधिक सीटें हैं। आप ये मानकर चलिए कि हमें केवल एक सीट चाहिए और वो एक सीट कम से कम इस 900 साढ़े 900 सीटों में ईमानदारी से होगा, इसे हम लेंगे। ऐसी मेहनत कीजिए। तो अभी जो आपको समय मिल गया है, फिर से तैयारियों में लगना होगा। चूँकि निराशा तो होती है, अफसोस होता है, मन में बहुत तरह का संताप उत्पन्न होता है, लेकिन इससे काम चलेगा नहीं। चूँकि जीवन इसी प्रकार के संघर्षों को भेदते हुए अपने लक्ष्य तक पहुँचने का नाम है। हम कहेंगे कि फिर से अपनी तैयारियों को एक नई दिशा दीजिए। कई सारी परीक्षाएं हैं, इस परीक्षा को भी आप ध्यान में रखिए कि एईडीओ की परीक्षा भविष्य में कभी न कभी होगी ज़रूर। इस बीच बीपीएससी है, साथ में आपका टीआरई 4 की बातें हैं, इंटर स्तरीय है, ग्रेजुएशन लेवल का, स्नातक स्तरीय परीक्षा, कई सारी परीक्षाएं आने वाले समय में होंगी। अपनी तैयारी को ज़रूर जारी रखिए, थोड़ा बहुत भी ज़रूर पढ़ते रहिए। इसमें बहुत सारे लोग, काम करने वाले लोग होंगे, बिजी शेड्यूल वाले होंगे, हमारी गृहिणियाँ होंगी, छात्राएँ होंगी। थोड़ा सा समय अभी बस आधा 1 घंटा भी निकालिए और थोड़ा सा फिर से किताब कॉपी को खोल कर देखना शुरू कीजिए। चूँकि पढ़ते आप रहेंगे, समय तो निकलता चला जाता है।
हो सकता है भविष्य में जल्दी भी हो जाए परीक्षा, तो ऐसा ना हो कि लगे कि तैयारी तो हमने किया था, अब इतनी जल्दी घोषणा हो गई, अब तैयारी क्या कर पाएंगे। वैसे ही इस तरह की परीक्षाएं जब कैंसिल होती हैं तो मन को तोड़ देती हैं। उसके बाद अपनी हिम्मत को फिर से जुटाना चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन जीवन एक संग्राम है, संघर्षी जीवन है। इस संघर्ष के बीच से ही अपने लिए विजय के रास्ते निकालने होंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। टेक केयर।